ॐ वाग्देव्यै च विद्महे गार्गयै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ SK गौतम और आप देख रहे हैं दिव्य ज्योति। भारतीय सनातन परंपरा केवल ऋषियों की नहीं बल्कि ऋषिकाओं की भी उज्जवल परंपरा है। जहाँ एक ओर वेदों में ब्रह्म, आत्मा और सृष्टि के गूढ़ रहस्य हैं, वहीं उन रहस्यों को प्रश्नों के माध्यम से उद्घाटित करने वाली दिव्य नारी शक्तियाँ भी हैं। ऐसे ही एक महान ऋषिका थीं गार्गी वाचक नवी, जिन्हें इतिहास ब्रह्मवादिनी के नाम से जानता है। गार्गी वैदिक काल की एक महान विदुषी, ब्रह्मवादिनी और दार्शनिक थीं। ये गर्ग गोत्र से उत्पन्न हुई और इनके पिता ऋषि वाचकनु थे, इसलिए इनका पूरा नाम गार्गी वाचक नवी कहलाया। ये आध्यात्मिक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त थीं, इसीलिए इन्हें ब्रह्मवादिनी कहते हैं। बचपन से ही उन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन, तर्क और संवाद का गहन अभ्यास कराया गया। गार्गी का जीवन यह सिद्ध करता है कि वैदिक काल में नारी को बौद्धिक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक अधिकार प्राप्त था। गार्गी उस युग में जीवित थीं जब जनक राजसभा ज्ञान का केंद्र थी। यह वही सभा थी जहाँ ऋषि, मुनि और विद्वान ब्रह्म और आत्मा पर खुला शास्त्रार्थ करते थे। इस काल में स्त्रियां उपनयन संस्कार प्राप्त थीं, वे वेदाध्ययन करती थीं और ब्रह्मचर्चा में समान अधिकार से भाग लेती थीं। गार्गी उस परंपरा की जीवंत मिसाल थी। जनक की सभा में उन्होंने महान ऋषि याज्ञवल्क्य से ब्रह्म के स्वरूप पर प्रश्न पूछे। गार्गी का प्रसिद्ध प्रश्न, हे याज्ञवल्क्य, यह संपूर्ण जगत किस पर ओतप्रोत है? उन्होंने क्रमशः पूछा, आकाश किस में स्थित है, जल किस में, वायु किस में, और वह कौन सा तत्व है जो सबका आधार है? यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था, यह परम सत्य की खोज थी। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, एत दक्षरम गार्गी, एत दक्षरम, अर्थात यह सब ब्रह्म में स्थित है। गार्गी ने ब्रह्म को निराकार, अविनाशी, सर्वव्यापक रूप में प्रस्तुत कराया। यही गार्गी का सबसे बड़ा योगदान है, ब्रह्म को तर्क और प्रश्न के माध्यम से स्पष्ट करना। गार्गी का वैदिक दर्शन में महत्व है। गार्गी ने यह सिद्ध किया कि ब्रह्म ज्ञान केवल पुरुषों का क्षेत्र नहीं, स्त्री भी दार्शनिक नेतृत्व कर सकती है। प्रश्न करना अज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान की पहली सीढ़ी है, इसलिए उनको कहा गया ब्रह्मवादिनी गार्गी। आज के युग में गार्गी की प्रासंगिकता है। आज जब हम नारी शिक्षा, नारी नेतृत्व और नारी आत्मबोध की बात करते हैं तो गार्गी हमें स्मरण कराती है कि यह परंपरा नई नहीं है बल्कि वैदिक है। गार्गी कहती हैं, प्रश्न करो, सत्य खोजो और निर्भय बनो। दिव्य ज्योति का संदेश। ऋषिका गार्गी केवल अतीत की स्मृतियां नहीं बल्कि
वे सनातन चेतना की जीवित ज्योति हैं। जब नारी ज्ञान से आलोकित होती है तब समाज स्वतः प्रकाशित हो जाता है। यदि आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो दिव्य ज्योति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर।